वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बेस्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं आज वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ कि कंसिस्टेंसी का आपको अपने लाइफ में अगर उतारोगे, कंसिस्टेंसी एवरीडे अगर एक ही कार्य करोगे तो आपको अपनी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट मिल पाएगा। तो जो भी न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। आज मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप अपना भाग्य खुद ही बनाते हो, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई दूसरा आपका भाग्य नहीं बनाता। ऊपर वाला ने आपकी आपको फ्रेंड यारी दोस्ती जिसके साथ भी आप यारी दोस्ती फ्रेंडशिप करते हो वो आपका भाग्य नहीं बनाता। जिसके प्रति आप समर्पण होकर उससे अपने आप को चेंज करके उसके जैसा अपने माइंडसेट और लाइफ भी क्रिएट करते हो, वो आप नहीं करते। किसी को दूसरे को देख के आप सोचते हो ना कि मैं ये कर रहा हूँ जिससे मेरे को भी उत्साह प्रेरणा मिलती है, जिससे अगला व्यक्ति जो कर रहा है वो आप उसके जैसे बनने की कोशिश करते हो तो आपका जो वैसा भविष्य है वैसा बन जाता है। आप अपनी इच्छा से अनुसार से आप में क्या क्रिएटिविटी है, आपका जो जो आपको कुछ न्यूज़ से बनाता है डिफरेंट, वो आपको करना चाहिए, ना कि बल्कि उसके जैसा अपना माइंड को क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि भविष्य भी ऐसे ही बनता है, हम किसी के प्रति दूसरे के जैसा माइंडसेट क्रिएट करते हैं ना, तो वैसे ही आपका भविष्य बन जाता है और वैसे ही आप एवरीडे वैसे ही मेहनत करते हो। या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा फालतू चीज़ जिससे आपका लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप अपना भविष्य बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो कंसिस्टेंसी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में भविष्य में कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को कार्य करते रहना समर्पण होके। रिजल्ट भले आज नहीं दिख रहा है लेकिन रिजल्ट उसका 2-3 साल बाद उसका आपको बहुत बेटर मिलेगा। तो कोई भी भविष्य बनाते हो तो आप अपना भविष्य स्वयं लिख सकते हो, बना सकते हो। दूसरे को देख कर अपने आप को कंपेयर मत करना कि मेरा भविष्य भी वैसे ही होगा जैसा अगला व्यक्ति का माइंडसेट है। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से अपना भविष्य क्रिएट किया हुआ है और आप भी उसके जैसा अपना माइंडसेट को क्रिएट करोगे तो आप भले ही सक्सेसफुल जाओगे लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल हम तब होते हैं जब आप अपना इच्छा जो आपको अच्छा फील करवाता है, जिससे आप अपनी लाइफ में वो कार्य कर रहे हो जिससे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या फिर आपको रोक रहा है नहीं रोक रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो होता है आपका खुद का कार्य। और पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत ये सब कुछ चीज़ से आपकी कोई पहचान नहीं होती। आपकी पहचान आपका कर्तव्य इससे होती है। तो लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हो तो उसके प्रति कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, अन्यथा फिर नहीं कर सकते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा। भाग्य आप खुद बना सकते हो, क्योंकि देखो हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे बस पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं और हम जहाँ पैदा हुए हैं उस से अपने आप को कैसा ऊपर उठा सकते हैं एक बेटर लेवल पे। आप चाहे कोई भी फैमिली से हो, हाँ, मिडिल क्लास हो या फिर उससे भी कई अधिक और वीक कमज़ोर घर में पैदा हुए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप अगर कोई भी निर्णय अपनी लाइफ में लिए हो कि मेरे को अपने आप को उनसे से लाइफ में जो पहले जी रहा था उनसे अपने आप को ऊपर उठाना है, तो गोल बना लिए और कंसिस्टेंसी उसके साथ अपना पूरा समर्पण दे दिए। देखना रिजल्ट बहुत ख़तरनाक आएगा 2-3 साल में। तो कंसिस्टेंसी के साथ ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा स्टार्ट करना आसान होता है परंतु आखिरी तक टिकना और उस चीज़ को अचीव करना बहुत, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को कुछ भी चीज़ लक्ष्य बनाते हो तो आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, जिससे वो होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ही आपको बोलता है कि आप में क्या क्रिएटिविटी स्किल है, जिसकी वजह से अगर आपको रोक रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। वो होता है आपकी खुद की इच्छा शक्ति जिससे आपको कुछ न्यू क्रिएटिविटी है। उस चीज़ को करोगे ना तो आपका भाग्य आप स्वयं लिख सकते हो। नहीं तो फिर किसी दूसरे से प्रेरणा और उत्साह हो के अगर आप अपना भाग्य बना रहे हो तो उसका भाग्य बना भी तो लोगे अपना खुद का भविष्य,
लेकिन आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सक्सेसफुल होने के बावजूद भी मैं अनसक्सेसफुल हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को पहचानो कि आप में क्या यूनिक है, जिसकी वजह से आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, और उसके प्रति कंसिस्टेंसी देना, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो एक्सक्यूज़ देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसा मान के चलो आपको कुछ भी चीज़ मकान बनाना, या फिर फुटबॉल स्पोर्ट प्लेयर हो, या फिर कॉलेज वॉलेज, है ना। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में उसको उतारते हो और वो कार्य करते हो। ठीक वैसे ही आपको सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपका भाग्य भी वैसे ही बनेगा। और जब आप ये सब कुछ चीज़ एक बार सोच लेते हो, उसके प्रति समर्पण हो जाते हो, तो एक ही चीज़ रोकता है, और वो है बहाना। क्योंकि स्टार्ट तो हम तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो बहाना, ये चीज़ ने एक्सक्यूज़ बनाने वाला, ये आपको क्यों रोकता है? वो दो चीज़ की वजह से ही रोकता है। पहला, आपके पास कुछ है या उस चीज़ के लिए करने के लिए नहीं है, तो फिर आप रुक सकते हो। और दूसरा, कोई होना चाहिए जिससे आपको मोटिवेट फील करवाए, तब जाके आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ पाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल इस बात का होना चाहिए आपको कि मैं कोई एक्सक्यूज़, जो चीज़ मुझको रोक रहा है, उस चीज़ से अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकता हूँ। समाधान ढूँढो। समाधान ढूँढने से आपको उसका समाधान का सॉल्व का रिजल्ट मिल सकता है। अगर समाधान में उसका रिजल्ट ना ढूंढते हुए अगर विपरीत परिस्थिति में जाके अपने आप को अंदर दरवाज़ा बंद करके रहने की कोशिश करोगे, तो फिर वैसे ही है कि आप सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते। तो नो एक्सक्यूज़, बहाना मत बनाना। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, कुछ भी चीज़ करना है, एवरीथिंग, तब जाके आप ग्रो हो सकते हो। ये होता है माइंडसेट ऐसा क्रिएट करना, तब जाके आप कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे वो कार्य कर सकते हो, अन्यथा फिर नहीं कर सकते। ये बहाना, नो एक्सक्यूज़, ये केवल वही बोल सकता है जो अपने आप को आगे ना बढ़ाते हुए अपने आप को पीछे कर देता है, केवल सोचते रह जाता है। और सोचने के बाद कुछ भी चीज़ एकाग्रता के साथ उसके प्रति जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो अपने आप को दरवाज़ा बंद करके एक रूम में डाल देता है। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को सिर्फ ये सब कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं, सोचते हैं लेकिन कर नहीं सकते, वो एक्सक्यूज़ होता है। तो बहाना ना बनाते हुए अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन प्रॉब्लम से भागना, जीवन का असली लेसन तो संघर्ष करने में ही पता चलता है ना। नहीं तो किताब में लिखी हुई चीज़ तो बुरे वक्त आने में उस चीज़ को भूल जाया करते हैं लोग। तो रियल ज्ञान हमको तब पता चलता है जब हम रियल लाइफ में एंटर होते हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाके आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा फिर सोचते रह जाओगे, एक रूम में अपने आप को बंद कर दोगे। इसे कंपेयर करने से उचित ये कि अपने आप पे देखो कि मैं अपने आप को बेहतर बनाते ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो अपने आप को कंपेयर करता है ना, तो वो अपने आप में सेल्फ डाउट करता है कि मैं तेरे से पीछे ही हूँ। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करते हो, तो कंपेयर ना करते हुए सबसे पहले अपने आप पे देखो कि मैं अपने आप को कैसा इम्प्रूव करते रहूँ एवरीडे। जो अपने आप को इम्प्रूव करता है एवरीडे, कंपेयर नहीं करता अपनी तुलना किसी से, तो वही श्रेष्ठ है। और वो अपनी लाइफ में बहुत सर्वश्रेष्ठ बन जाता है हर एक फील्ड में। क्यों? क्योंकि जो कंपेयर जैसे शब्द है ना, वो आप अपने आप में फेथ करते, विश्वास सा आपको अपने आप में उठने लगता है। तो कंपेयर ना करते हुए अपने आप को ये सोचते रहना है कि मैं कंपेयर किसी से करना भी है तो खुद को कंपेयर करना है कि मैं अपने आप को पहले से कहीं अधिक ज़्यादा कैसा बेहतर बना सकता हूँ। तब जाके आप कुछ भी चीज़ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा ये जो कंपेयर जो शब्द है ना, ये आपको क्या है कि बहुत ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में ले जाने की कोशिश करता है, जिससे आपका माइंड सेट है वो डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, वैसे आपका माइंड क्रिएट होता है। और क्यों होता है? वो कंपेयर की वजह से ही होता है कि जो तू कर रहा है उससे मैं कहीं अधिक ज़्यादा कुछ दूसरा कार्य करूँगा। तो इसलिए हो जाता है आपका माइंड सेट डिफरेंट, कि आपका जो एकाग्रता है वो उस चीज़ से इन्वॉल्व होके दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जाता है। और ये होता है नेगेटिव, ये सब कुछ चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड सेट डिफरेंट जगह क्रिएट हो जाता है।
ये होता है कंपेयर की वजह से। तो कंपेयर ना करते हुए उसी चीज़ को कार्य करते हुए एकाग्रता के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। नहीं तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करोगे ना, तो आप अपने आप को उस लक्ष्य से, उस चीज़ को जो कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, उस चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। और उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे छोड़ के, तो फिर वही है, आपका फिर भविष्य भी वैसे ही बन जाएगा। और ऐसा 90% लोग के साथ होता है। इस चीज़ को गहराई से समझते नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, तब जाके आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा फिर नहीं बढ़ सकते। फिर वही है, फिर गलत जगह आपका डायरेक्शन और विल पावर जाएगा माइंड का, और वैसे ही आपका विचार चिंतन होकर जैसा पहले सोचे थे वैसा डिफरेंट सोच के अपना भविष्य बना लोगे। उन्हें क्रिएटिविटी स्किल सीखना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक बूंद जैसा बाल्टी में पानी में गिर रहा है तो बाल्टी भर जाएगा, एक एक बूंद भी गिर रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ आप एकाग्रता के साथ कोई भी चीज़ एक कार्य कर रहे हो तो उसको निरंतर करते रहना। भले उसका रिजल्ट आज नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में उसका आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा अपना माइंडसेट के साथ कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हो ना, तो फर्स्ट टाइम क्या है कि थोड़ा आपको रिजल्ट बहुत स्लो दिखता है, लेकिन बाद में आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। लोग कंपेयर करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आप जब एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। और जब आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ोगे, लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे, अपनी क्रिएटिविटी उनसे अपने आप को तुलना नहीं करोगे, तो आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ के वो चीज़ को अचीव कर सकते हो, जो आपको कंसिस्टेंसी का सही बेनिफिट आपको ये मिल सकता है। कैसे? वही आपको जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ से अपने आप को दूर करते हुए एकाग्रता के साथ कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना, तब आपको ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अन्यथा फिर वही है, आप सोच लोगे, करोगे 2-3 महीने तक विल पावर के साथ, फिर उसके बाद कंपेयर ये सब कुछ चीज़ तुलना करके अपने आप को उससे अपने आप को दूर करके कुछ डिफरेंट माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको बेटर माइंडसेट भी वैसे ही क्रिएट करना पड़ेगा जैसा आपको कुछ बनना है तो। क्योंकि देखो, अगर ब्लैक कलर पे अगर वाइट कलर चढ़ा दिया जाए तो डिफरेंट कलर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा आप गाइड कर रहा हूँ कि डिफरेंट कलर जैसा अपने आप को ना बनाते हुए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जैसा बनना है तो वैसे ही आपको माइंड सेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे फ्रेंड हो या कंफर्ट जोन हो, जो कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, अगर उस कंफर्ट जोन में आपके जैसा माइंडसेट अगर किसी से मिलता नहीं, तो उस कंफर्ट जोन से अपने आप को दूर कर लेना ही उचित है। जितना अपने आप को उससे दूर करोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि उसका आपको प्रभाव पहुँचता है। वो कैसे? कोयला खदान पे अगर आप जाओगे और उसमें कोयला खदान आप जाओगे और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, तो कोयला आपको कहीं ना कहीं से लग ही जाएगा। इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने आप को दूर कर लेना, तब जाके आपका माइंड सेट भी बेटर जैसा आपको बनना है वैसा बन पाएगा। अन्यथा फिर वही है, अपने आप को वैसे बना लोगे जैसा लोगों का माइंड सेट होता है। क्योंकि प्रभाव पहुँचता है और प्रभाव पहुँचेगा तो फिर मतलब ही नहीं है ना। फिर आप जो बनना चाहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, वो फिर कंसिस्टेंसी जैसा आप कार्य कर रहे हो, तो आप लगता है कि आप वो कार्य भी कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ जो आपको करना है। अगर आपका माइंडसेट वैसा चलते हुए फिर प्रभाव पहुँचता है नेगेटिव, तो कर भी पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ चीज़ से अपने आप को दूर कर लेना, अपना माइंडसेट को वैसा बनाना है, आपको जैसा बनना है, कंसिस्टेंसी के साथ एकाग्रता के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो तब जाके आप बढ़ सकते हो। अन्यथा फिर वही है, नहीं बढ़ सकते। ये नेगेटिव चिंतन है प्रभाव आपको पहुंचा के उस चीज़ से अपने आप को दूर करके अपने आप को दूसरी जगह ऐसी चीज़ करवा देगा जो आप करना नहीं चाहोगे। और इसके वजह से ही 90% लोग अपने आप को ऐसा माइंडसेट क्रिएट ना करते हुए अपने आप को, फिर वही है, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसा अपना माइंडसेट को क्रिएट करके चलने दो ज़िंदगी, बस जीने से मतलब बस। लेकिन ऐसी ज़िंदगी का भी क्या महत्व जो चलती फिरती जिंदगी लाश हो। जिस चीज़ को आप कर रहे हो आपको संतुष्ट मिलता है एकाग्रता से, और आप वो कर रहे हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर कोई चीज़ का
जिससे आपको सब कुछ उस चीज़ से इन्वॉल्व से आपको उपलब्धि या फिर आपको मान सम्मान और सब कुछ चीज़ उस चीज़ से मिलता हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कि अपने आप को 1% की गिनती पे अपने आप को लाना पड़ेगा, तब जाके आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा फिर वही है, 90% की गिनती पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे और वैसे आपका माइंडसेट क्रिएट होकर आपको अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना पड़ेगा जैसा लोग जी रहे हैं। हर कोई भी एक लक्ष्य बनाना जिसके प्रति आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि देखो 10 जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। अगर एक ही जगह गड्ढा खोदोगे एकाग्रता के साथ तो पानी निकल जाएगा। वैसे हमारी ऊर्जा भी है। अगर आप एक ही जगह मेहनत करोगे ना, करियर से रिलेटेड हो, तो आप एकाग्रता के साथ उस चीज़ को कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा दरबदर अगर आप उपयोग करोगे, आपको सही तरीके से अपनी ऊर्जा सही जगह उपयोग नहीं करोगे, तो आप को ऐसा खुद को अपना अंतरात्मा को भी को फील होगा कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे को मान सम्मान और एकाग्रता के साथ लाइफ से करियर से रिलेटेड है, जिस चीज़ से मुझको बेटर फील होता है। सबसे पहले खुद आप हो, उसके बाद सब कुछ। आप सबसे पहले खुद हो कि आपको संतुष्ट मिल भी रहा है कि जिसकी वजह से आप वो कार्य कर रहे हो। अगर मिलता है तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को करना चाहिए जो चीज़ से आपको ये सब कुछ बेटर फील होता है। फिर बाद में फिर लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो फिर आपको उससे कोई मैटर नहीं होता। मैटर इस बात से होता है कि उस चीज़ से आप संतुष्ट हो, जो चीज़ आप कर रहे हो। तो लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा फिर वही है कि आप लक्ष्य तो बना लोगे जिस चीज़ से आपका मान सम्मान और संतुष्ट फील होता हो। सबसे पहले आप खुद हो, फिर जाके लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं, क्योंकि मान सम्मान है, रिस्पेक्ट और इज्जत, मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ चीज़ आपको सक्सेस होने से कुछ नहीं मिलता। आपको वो चीज़ से मिलता है जो चीज़ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, कई दिन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तरीके से उस चीज़ को कर रहे हो, जिससे आपको लोगों से आपको अपने आप को उस चीज़ से डिफरेंट और श्रेष्ठ बनाता है। जो चीज़ आप कर रहे हो वो धर्म से भी कनेक्ट होना चाहिए, और थोड़ा क्या है कि लोग की जो माइंड है उस चीज़ से भी जुड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ, धर्म होना चाहिए और उसमें थोड़ा परिवर्तन टाइप का क्रिएट होना चाहिए, जिससे लोगों को भी थोड़ा यूनिक और पॉजिटिव फील होता हो, और थोड़ा रियल लाइफ से भी लेसन जैसा होना चाहिए। करियर से रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा क्रिएट कर रहे हो तो तब जाके आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत और वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के सामने होगी, नीचे वाले के लिए भी और ऊपर वाला जो आपको भेजा है उसकी भी, है ना। तो आपको ऐसा गोल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वश्रेष्ठ गिनती पे आ पाओगे। देखो कोई गरीब पैदा नहीं होता, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ये सब कुछ चीज़ मैं एक्टिव करके उसमें जोड़ के क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप गरीब भी आप पैदा नहीं होते हैं क्योंकि आप गरीब पैदा होते हो, और आप वैसे अगर सोचोगे कि मैं कोई भी चीज़ कार्य कर रहा हूँ और उसके प्रति कंसिस्टेंसी नहीं रहूँगा, तो लगता है कि आप उससे अपने आप को ऊपर भी उठा पाओगे, गरीब परिस्थिति से नहीं उठा पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपने आप को जहाँ पैदा हुए हो मिडिल क्लास या फिर उससे और नीचे कैटेगरी, तो अपने आप को ऊपर उठा सकते हो वो केवल और केवल कंसिस्टेंसी की वजह से। केवल और केवल कंसिस्टेंसी। मन कर रहा है नहीं, माइंड बोल रहा है नहीं, शरीर बोल रहा है थोड़ा और संतुष्ट होकर सो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। केवल और केवल मन की, माइंड की और शरीर को, ये और केवल और केवल ये केवल और केवल आपको चीज़ में इन्वॉल्व करता है जो चीज़ में आपको संतुष्ट फील हो, वो है केवल और केवल संतुष्ट। ये शरीर और ये मन और ये आपका माइंड यही चाहता है संतुष्ट। और अगर आपको अपनी परिस्थिति चेंज करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है उस परिस्थिति से, तो अपने आप को ये सब कुछ चीज़ से ना सुनते हुए अपने आप को, माइंड को कैसे क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को
ऊपर उठा सकते हो। वो केवल और केवल कंसिस्टेंसी है। निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ को मेहनत करना, जो चीज़ से अपनी परिस्थिति आप बदलना चाहते हो, अपना मिडिल क्लास फैमिली या फिर उससे बुरी परिस्थिति में हो, तब जाके आप उस परिस्थिति से अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। तो बेटर बनाने के लिए देखो, आपको लोगों से पहले मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा। मॉर्निंग टाइम में उठने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाते हो। वो कैसा कि लोग जिस टाइम में उठना चाहिए, जिस टाइम में अपने आप को वो कार्य करना चाहिए, जिससे वो कार्य से उसके लाइफ से रिलेटेड हो, लक्ष्य से रिलेटेड हो, या फिर एवरीथिंग जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उसमें अपने आप को बेटर बनाना है, तो लोगों से पहले अपने आप को मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा। यूनिवर्स और आपका जो मन है और आपका माइंड और आपकी बॉडी, वो उस ये मन और आपका माइंड और आपकी बॉडी, ये तीनों कॉम्बो ये आपको बेटर फील करवाता है। जब आप मॉर्निंग टाइम में उठते हो, आपका हेल्थ भी ठीक रहता है और आपका जो मन है उसको भी अच्छा फील होता है, और आपका जो माइंड है वो भी शार्प हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ये सब कुछ चीज़ आपको बेटर फील होता है। तो आप एकाग्रता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो कर सकते हो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ देखना चाहते हो। लोगों से ग्रोथ सबसे पहले बाहर ना करते हुए सबसे पहले अपने खुद पे ग्रोथ करना पड़ता है। अपने आप को, खुद को अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ता है। जैसा पहला माइंडसेट था कि मॉर्निंग टाइम में जल्दी ना उठना, नो डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंसी और गोल के प्रति एकाग्रता ना होना, तो आप कुछ भी चीज़ अच्छे से कर नहीं सकते। और आप जब भी कर सकते हो जब आपका मन और आपका माइंड और आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही हो, काम कर रही हो, पॉजिटिव फील होता हो। वो केवल और केवल आप यूनिवर्स, सही ब्रह्मांड की ऊर्जा 4 से 5 बजे का टाइम होता है, इस टाइम में उठ के अपने आप को उस चीज़ को करने की कोशिश करना जो चीज़ आप कर रहे हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर वो एवरीथिंग जो भी आप कार्य कर रहे हो, आप देखना कि उसमें अपने आप को थोड़ा बेटर फील आपको होगा। अगर नहीं होगा तो मुझको बताना कमेंट करके। क्यों? क्योंकि मैं अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव से आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आप 2 कार्य कर सकते हो। अगर आपको अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग फील करना है अपने आप को, 4 से 5 बजे का टाइम होता है, इस टाइम में एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, पूरी तरह बॉडी को तोड़ डालना, बिल्कुल मसल से ऐसा आवाज़ आना चाहिए कि हो गया, मेरे को उठना ही नहीं है। हो सके तो रेस्ट भी ले लेना। रेस्ट सो के उठोगे तो आपका जो बॉडी है वो रीस्टार्ट होके मसल टूट के टिश्यूज रिकवर होके आपको एनर्जी फील करवाता है, और आप एकाग्रता के साथ वो कार्य कर सकते हो। दूसरा, अगर आप स्पोर्ट ये सब कुछ चीज़ की तरफ इन्वॉल्व नहीं होते तो आप वो कार्य करके देखना जो चीज़ आप कर रहे हो। इस टाइम में क्या है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है 4 से 5 बजे का। आपको देखना सही बेनिफिट, और आपको अपनी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। ठंडे पानी का उपयोग करना है आपको। ठंडा पानी का उपयोग करोगे तो क्या है कि आपको बेटर फील होता है। ठंडा पानी से आपको नहाना है ना। कंसिस्टेंसी के साथ, आप एकाग्रता के साथ जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, चीज़ को करना चाहते हो, लाइफ में करियर से रिलेटेड हो, कंसिस्टेंसी का कैसा सही बेनिफिट ले सकते हो। तो ठंडे पानी से नहाओगे तो क्या है कि आपका माइंड भी शार्प रहेगा, पॉजिटिव फील होगा, और ठंडा जितना अपने बॉडी को रखने की कोशिश करोगे तो उससे क्या आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट, आपके साथ नाइट फॉल नहीं होगा। नाइट फॉल जब बॉडी गर्म होती है तब होता है। दूसरा, आपका माइंड में पॉजिटिव वाइब आती है और आपका शरीर भी बेटर फील होता है जब आप ठंडा पानी का नहाते हो, उपयोग करते हो। ठंडे पानी का आपको तीसरा बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपको जो माइंड में स्ट्रेस और तनाव होता है ना, वो भी आपको उतना फील नहीं होता जैसा पहले होता था, है ना। तो ठंडा पानी में नहाने की कोशिश करना। ये सब कुछ 3 बेनिफिट आपको बेटर फील करवाएगा, और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और आपका जो हेल्थ है उसको भी अच्छा फील करवाएगा, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ वो कार्य करने में आपको और ज़्यादा प्रेरित और इन्वॉल्व करेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको कंसिस्टेंसी का सही बेनिफिट लेना है। तो ये सब कुछ, ये बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो इसमें कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है।